दोस्तों, चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 15 बायोलॉजी का 15 नंबर चैप्टर है। ठीक है, आरबीडी पब्लिकेशन का जो खान सर का बुक है उसी का बायोलॉजी का 15 नंबर चैप्टर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है जंतु जगत का वर्गीकरण। क्या है? जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। जंतु विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें समस्त कोशिकीय जंतुओं तथा बहुकोशिकीय जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को ही जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। जंतु जगत को दो उप जगतों में विभाजित किया गया है। एक कोशिकीय प्राणी, इसके केवल एक संघ प्रोटोजोआ सम्मिलित है। बहुकोशिकीय प्राणी, इसमें 9 संघों में विभाजित किया गया है। पहला पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा प्लेटीहेल्मिंथेज, चौथा स्केलेहेल्मिंथेज, पांचवा एनेलिडा, छठा आर्थ्रोपोडा, सातवां मोलस्का, आठवां इकाइनोडर्मेटा और 9वां कार्डेटा। जंतुओं के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास अरस्तु ने किया था। इन्होंने जंतु जगत को 2 समूहों में बांटा था। अब एनाइमा, यानी इन जंतुओं में लाल रक्त का अभाव होता है, जैसे पोरीफेरा, स्पंज, सिलेंट्रेटा, हाइड्रा, आर्थ्रोपोडा, कीट तथा मोलस्का, घोंघा, सीपी, ये सब क्या है? एनाइमा है। अब ओविपेरुस यानी अंडयुज जंतु, इसमें अंडा देने वाले जंतु रखे गए हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी इत्यादि। अब विविपेरुस जरायुज, यानी इसके अंतर्गत बच्चों को जन्म देने वाले जंतु सम्मिलित है। सभी स्तनधारी जंतु जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर, व्हेल, मछली इत्यादि हैं। अब है अर्धजरायुज, जिनमें बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही माता की विशेष थैलीनुमा संरचना में ही विकास करते हैं एवं बाद में उस थैली से बाहर निकलते हैं, जैसे कंगारू। अब अपृष्ठवंशी या नॉन कार्डेटा, इन जंतुओं के शरीर में मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। पृष्ठवंशी या कार्डेटा, इनमें रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड पाई जाती है। पहला है अपृष्ठवंशी या नॉन कार्डेटा। पहला है संघ प्रोटोजोआ। इस संघ में एक कोशिकीय प्राणी रखे गए हैं। ये जीव सभी जैविक क्रियाओं एक ही कोशिका से संपन्न करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, गैबियंस, जियार्डिया, लिशमानिया, डोनोवानाई, ट्राइकोमोनास, बेसाइनेलिस, यूग्लिना इत्यादि। संघ पोरीफेरा, इस संघ के जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें उत्तक एवं उत्तक के तंत्र का अभाव होता है। ये सामान्यतः खारे जल में पाए जाते हैं। जल में किसी ठोस आधार से चिपके रहते हैं। इनका शरीर छिद्रनुमा होता है। इनमें कैनाल एवं जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, जैसे साइकन, स्पंज, यूस्पंजिया, बात स्पंज, यूप्लेटेला। यह जापान में वैवाहिक उपहार के रूप में दिया जाता है। संघ सिलेंट्रेटा, ये बहुकोशिकीय अरीय सम्मिलित वाले जलीय और द्विस्तरीय जंतु हैं। इनमें जठर वाहिनी गुहा, मुख्य और गुदा दोनों का कार्य करती है और पाई जाती है। इनमें विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती है। प्रवाल जंतु इसी वर्ग के होते हैं जो प्रवाल भित्ति बनाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में समुद्र में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, जो एक प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी है, जैसे हाइड्रा,
जेलीफिश सी एनीमोन मूंगा प्रवाल है। अब संग प्लेटी हेल्मथेज यानी चपटे कृमि, इसका शारीरिक संगठन उत्तक एवं अंग कोटि का होता है। अधिकांश सदस्य परजीवी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। एक ही जंतु में नर व मादा जननांग पाए जाते हैं। अब त्रिस्तरीय शरीर परंतु वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। अब इनमें उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की फ्लेम कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका शरीर चपटे कृमि जैसा होता है, जैसे लीवर फ्लूक परजीवी कृमि। यह भेड़, बकरी, घोड़ा आदि एवं मनुष्य के यकृत एवं पित्तवाहिनी में पाया जाता है। अब सुअर तथा गाय इसके द्वितीयक पोषक हैं। इनमें मांसपेशियों में इसका ब्लेडर वर्म लार्वा पाया जाता है। ऐसे सुअर गाय का अधपका कच्चा मांस खाने से मनुष्य में इसका संक्रमण होता है। यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है, जिससे मनुष्य में टीनिएसिस रोग हो जाता है। अब है स्कैहेल्मथेज यानी इस संघ के जंतुओं का शरीर त्रिस्तरीय बेलनाकार एवं खंडविहीन होता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रेडिया द्वारा होता है। अब इनमें कुट गुहा पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित, जैसे स्केलेरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एस्केरियासिस रोग का कारण है। बाउचेरिया, ब्रोंकोप्टाई, फाइलेरिया हाथी पांव रोग का कारण बनता है। अब है संघ एनेलिडा, शरीर लंबा पतला द्विपार्श्व सम्मिलित खंडों में बटा हुआ है। अब है प्रचलन काइटिन से बनी सीटी द्वारा होता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है और है मुख एवं गुदा द्वारा अलग अलग होते हैं। अब शोषण प्रायः नम त्वचा द्वारा होता है। इनका रुधिर लाल होता है तथा रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, अतः इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन विशेष प्रकार का प्लाज्मा में ही घुला हुआ होता है, जबकि मनुष्य व कार्डेटा में HB लाल रक्त कोशिका RBC में पाया जाता है। जैसे केंचुआ, जोंक, परजीवी नेरिस। केंचुआ उभयलिंगी होता है। यह भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है। यह सड़ी गली पत्तियों एवं गोबर के खाद से वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा, अब है आर्थ्रोपोडा के बारे में जानते हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ यानी 90% जंतु इसी संघ में पाए जाते हैं। शरीर द्विपार्श्व सम्मित खंडयुक्त होता है। शरीर सिर, वक्ष, उदर में बांटा होता है। शरीर पर बाह्य कंकाल क्यूटिकल के रूप में पाया जाता है, जिसको मोल्टिंग क्रिया द्वारा समय समय पर बदला जाता है। अब इनमें रक्त रुधिर कोटरों खुले स्थान में बहता है। इनमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त रंगहीन होता है। अब शोषण ट्रेकिया, बुक, लंग्स, गिल्स द्वारा होता है। इस संघ में शरीर पर संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। इंसेक्टा कीट वर्ग में जंतु जगत के 75% जंतु पाए जाते हैं। सॉरी, इस संघ के जंतु जगत के 75% जंतु पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जलीय, थलीय, वायवीय एवं वृक्षाक्षयी होते हैं। जैसे तिलचट्टा, कॉकरोच, झींगा मछली, पिलियन, केकड़ा, कनखजूरा, शतपादी। अब खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, एप्स, मोम, मधु, बुग, ब्रिंग, एफिडस, दीमक, चींटी, रजत मीन, एनाफिलीज मच्छर, सीसी मक्खी, घरेलू मक्खी, बर्र,
ततैया, तितलियाँ, लाखिट, टेकारिडिया तथा झिंगुर इत्यादि होते हैं। अब कीट, कीट द्वारा संचरित प्रमुख रोग, मादा एनाफिलीज मच्छर, मनुष्य में मलेरिया रोग का संचरण होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रोग कारक का वाहक है। अब क्यूलेक्स मच्छर, मनुष्य में फाइलेरिया या हाथी पांव रोग का कारण होता है। यह बाउचेरिया ब्रोंकोफटाई एक स्कैहेल्मिंथिस रोग कारक का वाहक है। अब एडीज एजपीटाई मच्छर, मनुष्य में येलो फीवर डेंगू के वायरस के वाहक है। सीसी मक्खी ग्लोसिना, मनुष्य में अफ्रीकन निद्रा रोग के रोग कारक ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ की वाहक है। अब हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी हैजा के वायरस को फैलाती है। अब खटमल, मनुष्य में चनास रोग ट्रिपेनोसोमा कुंडुजी फैलाती है। अब सन फ्लाई यानी बालू मक्खी, काला ज्वार लसमानिया डोडोवानी को फैलाती है। ऊँट के सुर्रा रोग भी इसी मक्खी से फैलता है। संग मोलस्का, इनका शरीर मुलायम तथा कोमल होता है तथा प्रायः कवच से ढका होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना। ये जलीय जंतु हैं। रक्त रंगहीन होता है एवं खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब श्वसन गिल्स या नेफ्रियाडिया द्वारा होता है, जैसे घोंघा, पाइला, सीपी, यूनियो, ऑक्टोपस, अष्टभुज या डेविल फिश, सिपिया, कटल फिश, पिक्टेडा, भारतीय मोती, सुक्ति, लोलिगो। अब स्किड, मोलस्का के बाह्य कवच के अंदर जब कोई बाहरी पदार्थ का कण घुसता है तो ये जंतु इसके चारों ओर एक विशेष पदार्थ लपेटकर इसे मोती में बदल देता है। अब इकाइनोडर्मेटा, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। शरीर अरीय, सममित, खंडहीन, गोलाकार व तारे के समान होता है। अब प्रचलन एवं भोजन ग्रहण हेतु विशेष संरचना नाल पाद पाई जाती है। इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता पाई जाती है, जैसे स्टारफिश, तारा मछली, भंगूर तारा, ब्रेटेल स्टार, समुद्री अर्चित, इकाइनस। अरस्तु की लालटेन भोजन को चबाने का कार्य करती है पाई जाती है। समुद्री खीरा या ककड़ी, पंखतार इत्यादि। अब जंतु जो वास्तविक रूप से मछलियां नहीं है। जंतु और संघ, जेलीफिश, सिलेंट्रेटा, कोचिमीन यानी आर्थ्रोपोडा, क्रेफिश यानी आर्थ्रोपोडा, रजतमीन यानी कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा, रजत फिश या सीपिया, मोलस्का, पिचासमीन, ऑक्टोपस यानी मोलस्का, तारा मछली, इकाइनोडर्मेटा, रेजर फिश जो कि इकाइनोडर्मेटा है। अब है संघ कार्डेटा या पिष्टवंशी। इस संघ को 5 वर्गों में बांटा गया है। पिसीज वर्ग, इस वर्ग के जंतु जलीय तथा असमतापी होते हैं। श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, अतः कंकाल उपास्थियों का बना होता है। बाह्य कंकाल साल्कों के रूप में होता है। हृदय में एक अलिंद तथा एक निलय होता है। उदाहरण है विद्युत मछली, टारपीडो, कुत्ता मछली, अस्कॉलिडोडियोन, दरियाई घोड़ा, हिपोकैप्स, फुसफुस मीन इत्यादि। अब रोहू कोटल, खाने योग्य मछलियाँ, गैम्बिसिया मछली यानी मच्छर को लार्वा को खाती है, अतः मलेरिया के जैविक नियंत्रण में काम आती है। अब वेल शार्क यानी विश्व की सबसे बड़ी समुद्री मछली, वजन 43 टन होता है। अब एम्फीबिया वर्ग, इन्हें जंतु जगत के उभयचर कहते हैं।
इस वर्ग के अधिकांश सदस्य स्वच्छ जलीय होते हैं। ये जंतु असमतापी होते हैं। वे श्वसन कोलोमों द्वारा, नम त्वचा द्वारा तथा फेफड़ों द्वारा होते हैं। हृदय में दो अलिंद तथा एक निलय पाया जाता है। उदाहरण है सैलामेंडर, मेढक आदि। अब असमतापी जंतु, ठंडे रुधिर वाले जो जंतु वातावरण के ताप में परिवर्तन होने पर अपने ताप को स्थिर नहीं रख पाते, जैसे मछलियाँ, पिसीज वर्ग मेढक, एम्फीबिया वर्ग सांप, रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं। अब समतापी जंतु, गर्म रुधिर वाले, वातावरण के ताप में परिवर्तन होने पर भी जो जंतु अपने शरीर के ताप को लगभग स्थिर रख सके, जैसे पक्षी, एबीज वर्ग, मनुष्य, मैमेलिया वर्ग में आते हैं। शीत निष्क्रियता, सभी असमतापी जंतु वातावरण के अनुसार अपने ताप को स्थिर नहीं रख पाते हैं, अतः सर्दियों के दिनों में वे निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे सर्दियों में मेढकों का नम मिट्टी के छिपना एवं सांस अपने बिलों में निष्क्रिय पड़े रहते हैं। अब रेप्टिलिया वर्ग, सरीसृप वर्ग, ये वास्तविक स्थलीय कशेरुक जीव है जो कि रेंग कर जमीन पर चलते हैं। ये असमतापी जंतु है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं। हृदय में दो अलिंद एवं एक अर्धविभाजित निलय होता है, अर्थात अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय होता है, परंतु मगरमच्छ एक घड़ियाल में पूर्ण रूप से 4 कोष्ठीय 2 अलिंद 2 निलय हृदय पाया जाता है। मीसोजाइक युग को रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग कहते हैं। हाइड्रोफिश, जिससे समुद्री सांप कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। अब हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। उदाहरण छिपकली यानी उड़न छिपकली डार्को, जो कि उड़न छिपकली है, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप इत्यादि। अब पक्षी वर्ग में आते हैं। चौथा पक्षी वर्ग में, ठीक है। पक्षी वर्ग एबेज, इनमें पंख पाए जाते हैं जो अग्रपदों का रूपांतरण है। ये समतापी होते हैं। इनमें दांत नहीं पाए जाते हैं। मुख्य चोंच द्वारा घिरा रहता है। मूत्राशय नहीं पाया जाता। किबी इमू, ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता। न्यूजीलैंड में तीव्रतम पक्षी अवालबिल है। विलुप्त पक्षी डोडो है जो कि मॉरिशस में पाया जाता है। मोर पोबोक्रिस्टेसिस हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उदाहरण है कबूतर, मोर, कौवा, तोता, चिड़िया, कोयला इत्यादि है पक्षी वर्ग में। अब है मेमेलिया वर्ग के जंतु स्तनधारी कहलाते हैं। शरीर पर रोम तथा बाल पाए जाते हैं। ये जीव समतापी होते हैं। हृदय पूर्ण रूप से 4 कोष्ठीय होता है। 2 अलिंद 2 निलय होता है। इनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ऊँट को छोड़कर। उदाहरण है चमगादड़, व्हेल मछली, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, हाथी, ऊँट, चिंपांजी, गैंडा, भैंस, बकरी, जिराफ, घोड़ा, बंदर, ये सब क्या है? चूहा। ये मैमेलिया वर्ग में आते हैं। अब है स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन है? प्रोटोथीरिया, जो अंडे देते हैं, जैसे एकिडना। अब है मेटाथीरिया, जो अपरिपक्व बच्चे देते हैं, जैसे कंगारू। यूथीरिया, जो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे ज़्यादा तापमान बकरी 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है एवं सबसे कम तापमान कंटीले चिट्टीखोर का होता है, जो 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डकबिल प्लेटिपस यानी एकमात्र विषैली स्तनधारी है। अब है इसी में हम लोग अगला चैप्टर भी देख लेते हैं। इसी वीडियो में जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को जनक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये है यानी जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। पहला चिकित्सा शास्त्र को हिपोक्रेटस कहते हैं। सूक्ष्म जैविक लुई पाश्चर ने। जीवाणु विज्ञान
रॉबर्ट कोच। अब है रक्त परिसंचरण किसने दिया था? विलियम हार्वे। आधुनिक अनुवांशिकी बेटसन। तुलनात्मक रचना जी क्यू बियर ने। जंतु विज्ञान अरस्तु ने। अनुवांशिकी जी जे मेंडल ने। प्रतिरक्षा विज्ञान को एडवर्ड जेनर ने। रुधिर वर्ग को कार्ल लैंडस्टीनर ने। विकिरण अनुवांशिकी को एच जे मूलर ने। वर्गीकी को केरोलस लिनियस ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है माइक्रोस्कोपी, यानी क्या है? मार्सेलो मालपेजी। अब है एंड्रोकाइनोलॉजी, थॉमस एल्वा एडिसन। अब है आधुनिक भ्रूणिकी किसने दिया था? कार्ल ई वान वेयर। जीवाश्म विज्ञान का है? लियोनार्डो दा विंची। जीरो टेक्नोलॉजी को वाल्डियर कोर्नेचेवस्की। आधुनिक शारीरिकी को एंड्रियस बिसेलियस ने। अब है सुजनिकी को किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। उत्परिवर्तनवाद किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। चलिए इसी चैप्टर में हम लोग, इसी वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर भी देख लेते हैं, मानव शरीर के महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है मानव शरीर के महत्वपूर्ण तत्व। ये सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। सबसे बड़ी धमनी कौन है? एब्डामिनल एबोर्ट। सबसे बड़ा सिरा कौन है? इन्फीरियर वेना कोवा। सबसे लंबी तंत्रिका कौन है? सियाटिक है। सबसे बड़ी पेशी कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस है। सबसे छोटी पेशी कौन है? स्टेपिडियम है। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण कौन है? मोनोसाइट है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता कौन है? यकृत है। अब सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता क्या है? मस्तिष्क कोशिका। सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। सबसे व्यस्त अंग कौन है? हृदय। सबसे पतली त्वचा कौन है? कंजंटिवा। कौन है? कंजंटिवा। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। समान रक्त का चाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। लाल रक्त कणों RBCs की संख्या पुरुष में 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक होता है। अब महिला में 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक होता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणों WBCS का सामान्य काउंट 5000 से 10,000 क्यूबिक होता है। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी बेसोफिल्स यानी 0.5 से 1% होता है। मोनोसाइक्राइट 3 से 8% होता है। लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है। इसिनोफिल्स 1 से 3% होता है। न्यूट्रोफिल्स 40 से 70% होता है। रक्त प्लेटलेट्स काउंट यानी 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक होता है। हीमोग्लोबिन का परसेंट पुरुष में 14 से 16 ग्राम पर 100 सीसी रक्त होता है। महिला में 12 से 14 ग्राम पर 100 सीसी रक्त होता है। आगे है सर्वदाता रक्त समूह कौन है? O समूह। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? AB समूह। सामान्य शरीर तापक्रम कौन है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। श्वसन दर कितना होता है? 16 से 20 प्रति मिनट होता है। दंत सूत्र वयस्क के लिए कितना होता है? 21-23/21-23 गुने 2 बराबर 32। बच्चे में 212/212 गुने 100 2 बराबर 20 होता है।
अब है मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 11 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी। समान हृदय दर 72 से 75 मिनट पर होता है। समान नाड़ी दर 72 से 72 प्रति मिनट होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पैक्रियाटिक जूस का पीएच मान 8.5 होता है। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 होती है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा 65% होता है। चलिए अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।